जय जय श्री सीताराम की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मारकुंडी घाटी के ऊपर स्थित सोन इको पॉइंट की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। यह बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ मारकुंडी से आने के लिए पुराना एक रास्ता है और वापस के लिए एक और नया रास्ता बनाया गया है। सामने देख सकते हैं गाड़ियाँ जा रही हैं। अभी एक द्वार आपको दिखा होगा, वह वीर लोरिक द्वार है, उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। सामने देखिए यहाँ गार्ड रूम है जो सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात रहते हैं। हालांकि यहाँ पर व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। पैसे जरूर खर्च कर दिए गए, कितना खर्चा हुआ उस बीच भी हम नहीं जाना चाहते। सामने देखिए यहाँ मूर्ति गणेश जी की आपने देखी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। यह देखें प्रवेश के लिए बना हुआ है, जो कोई आए तो वह घुसे, लेकिन यह टूट गया है। उसकी मरम्मत की जरूरत है। मरम्मत क्या, अभी बना ही था हाल ही में, तो अभी तत्काल मरम्मत की कौन सी बात है, देख रेख होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ देखें, यह जो विविध प्रकार की फूल के पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, या उसी तरह कुछ वनस्पतियां लगी हुई हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए, पर पानी के अभाव में वे सूखती जा रही हैं और बचेंगी भी नहीं गर्मी, मुझे पता है, क्योंकि जल की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। पाइप जरूर लगाए गए हैं। और इतना ही देखें, फिर से दर्शन कर ले आप, फिर से हम प्रार्थना कर लेते हैं गणेश जी की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। पहले इन्हें वस्त्र इत्यादि पहनाया जाता था, अब फिलहाल इससे वे अलग हैं। ये देखें बैठने के लिए यात्रियों के लिए सेट बना हुआ है। यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही गड़बड़ है। देखें यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, प्लास्टिक की बोतलें, कागज़ इत्यादि इस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं। उसके कारण भी है, मुझे लगता है कि साफ़ सफाई की कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है। इसको नगर निकायों से या ग्राम पंचायतों से जोड़ देना चाहिए, सफाई कर्मचारियों से, या हो सकता है किसी की ड्यूटी लगी हो पर वह इसकी देखभाल न करता हो। देखें रंग पेंट तो बगल में जो बिल्डिंग बनी हुई है रिफ्रेश के लिए, तो वह तो ठीक है, पर यहाँ पर भी देखें आप, यह एक शौचालय बना हुआ है, पर इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था होती तो लोग इसका उपयोग करते। देख लें, इसमें ताला बंद है और बगल में जो लगा हुआ है हाथ वाथ धोने के लिए। जब पानी ही नहीं है तो इसका उपयोग क्या हो सकता है, हम आप समझ सकते हैं। और जब यह बनाया जाने लगा तो उस समय भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था कि पानी की सुविधा यहाँ पे करते। अगर आपको पानी की सुविधा नहीं देनी थी तो आखिरकार शौचालय बनाने की इसकी उपयोगिता क्या थी। इसके पहले जब ये बना हुआ था तो वहाँ पर शौचालय ही नहीं था, लोग आते थे और पानी के लिए परेशान हो जाया करते थे। बाद में शौचालय बना और पानी के लिए पाइप लाइन इत्यादि बिछाएंगे, पर पानी की व्यवस्था नहीं है और शौचालय में ताला बंद रहता है। इस तरफ देखें आप जो पाइपें लगी हुई हैं संभवतः या पानी की होंगी या बिजली की होंगी, पर उसकी कोई उपयोगिता यहाँ पर नहीं बराबर रह गई। कूड़ा करकट देख सकते हैं, नियमित सफाई होनी चाहिए। अगर लोग आ रहे हैं तो वहाँ पर स्वच्छ कार्य कि किसी न किसी की तैनाती होनी चाहिए जो आ करके सफाई इत्यादि का ख्याल रखे, क्योंकि जब दूरवर्ती क्षेत्रों से लोग आते हैं तो वे रुकना चाहते हैं। रुकने के बाद जब यहाँ कूड़ा करकट देखते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता होगा कि हाँ मुझे नहीं रुकना चाहिए था। जबकि यहाँ से हम देख लें, यहाँ पर यह जल के लिए है, फव्वारे के लिए मुझे लगता है व्यवस्था दी गई है, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी दिन फव्वारा चला होगा। यह रहा, उद्घाटन के वक्त भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था कि हम जब इसका लोकार्पण कर रहे हैं, लोगों को सौंप रहे हैं, तो एक बार पूरी व्यवस्था हो सकता है उसमें सही भी रही हो, कहीं से पानी इत्यादि की व्यवस्था कर दी गई हो। यह भी देखें जो अभी हमने आपसे बताया कि जो लोग प्रवेश करते हैं पर्यटन की दृष्टि से या घूमने की दृष्टि से, यह टूटा हुआ है। यहाँ पर किसी ने तोड़ दिया होगा। जब वहाँ पर देखभाल नहीं होगी, उसकी सुरक्षा नहीं होगी, तो स्वाभाविक है, या हो सकता है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का भी अभाव रहा हो, वो हमारा विषय नहीं, पर यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। पानी इत्यादि की भी व्यवस्था नहीं है, अगर किसी को भूख लग जाए तो उसकी भी विशेष कोई व्यवस्था नहीं। अपने आप ये कुल्फ़ी वाले आइसक्रीम वाले बाहर लगे हुए दिखाई दिए। हालांकि यहाँ पर जो प्राकृतिक दृश्य के लिए जीव जंतुओं का कृत्रिम रूप से बनाया गया है, उनको जालियों में रखा गया। यह देखें गाजर घास, जिसे कांग्रेसी घास भी कहा जाता है, वैज्ञानिक तौर पर इसे पार्थेनियम घास कहा जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, श्वास रोग, त्वचा रोग, अन्य प्रकार की गंभीर बीमारियां भी इससे हो जाया करती हैं। यह भी यहाँ पे उगी हुई है। स्पष्ट है कि साफ सफाई का आलम बेहतर नहीं है। ये सामने देख सकते हैं रंग बिरंगा जो भवन है, यह गार्ड रूम है, और गार्ड रूम के ऊपर ही एक अच्छी पंक्ति लिखी हुई है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस पर। और सामने उसी के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, पर उसमें तार नहीं लगा है। कैमरा काम करता, मुस्कुराते रहिए, आप कैमरे की नज़र में है, ईश्वर जाने वह कैमरा काम करता भी है कि नहीं करता। पर इतना तो अवश्य है
कि इसकी देखभाल नहीं के बराबर है। इसका ख्याल रखा जाना चाहिए था। इस संदर्भ में हम उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई बड़ा मसला तो नहीं है, लेकिन पर सोनभद्र के जिला प्रशासन से हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप जब इसका निर्माण कराया गया, स्वाभाविक है सोनभद्र में पर्यटन की विशेष अवसर उपलब्ध है, पर उनका पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है। तो सोनभद्र का जो प्रशासन है, हमारा जिला प्रशासन, उसे विशेष तौर पर इसके संदर्भ में केवल उन्हें निर्देश देना है नगर निकायों को या ग्राम पंचायतों को, स्वच्छ कार्य की यहाँ ड्यूटी लगा दी जाए और साफ सफाई हो जाए। और दूसरी तरफ बिजली की व्यवस्था तो स्वाभाविक रूप से होनी ही चाहिए, नहीं है तो सौर ऊर्जा की व्यवस्था कर दे, और पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें। अगर पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जाएगी तो इसकी उपयोगिता का कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा, बल्कि जो लोग आएंगे उन्हें देखेंगे तो उनके मन में इसके प्रति नाराजगी ही व्यक्त होगी। अभी हाल ही में मुझे लगता है CSR के तहत इसका पुनर्निर्माण कराया गया, जीर्णोद्धार कराया गया। इसके पहले, काफ़ी पहले इसका निर्माण हिंडाल्को की तरफ हुआ था। अच्छा है, पर्यटन की दृष्टि से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, पर साफ सफाई, पेयजल और बिजली इत्यादि की व्यवस्था ठीक होनी ही चाहिए। एक बार फिर से हम जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे अपनी निगाहें इस ओर लगाएं और इसे फिर से दुरुस्त करने का प्रयास करें। जय जय श्री सीताराम की जय। जय श्री